अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी ये देखें, अब्दुल जा रहा है स्कूल। इसकी कटिंग देखें, इसने कल करवाई थी, कितनी ज़बरदस्त इसकी कटिंग हुई है। और बाहर का वेदर देखें कितना ज़बरदस्त, कितना क्लाउडी क्लाउडी है। कल बहुत बारिश हुई थी लेकिन आज सर्दी भी है और वेदर बहुत ज़बरदस्त है। और इधर आ गई है जी अब्दुल की बस। Morning. गुड मॉर्निंग। How are you? यहाँ पर जी बस स्टॉप पर अब्दुल को छोड़ के आने के बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने एग स्लाइस और चाय बना ली है। यहाँ का रूल है कि बस स्टॉप पर बच्चों को आपने छोड़ के भी आना है और लेके भी आना है। तो नाश्ता वगैरह करके जी अब मैं बना रही हूँ इधर रमज़ान की सबसे स्पेशल डिश यानी आलू बुखारे और इमली की चटनी। इसके बगैर तो मैं कहती हूँ रमज़ान का मज़ा ही नहीं आता। जो हम रमज़ान में पकोड़े, समोसे, भल्ले और फ्रूट चाट बनाते हैं ना, वो इस आलू बुखारे और इमली की चटनी के बगैर तो वो नामुकम्मल है। तो पहले मैंने बना ली थी खुबानी की चटनी। अब मैंने कहा चलें इसके साथ ही ये आलू बुखारे और इमली की चटनी भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप इमली को लेकर रात को मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैंने उसको स्टेनर से स्टेन करके उसकी गुठलियाँ और छिलके मैंने निकाल दिए हैं। सिर्फ पल्प जो है वो मैंने पैन में डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने 20-25 आलू बुखारे भी रात को भिगो के रख दिए थे और उनकी भी गुठलियाँ निकाल कर मैंने उनका पल्प जो है वो भी इमली में डालकर दोनों को पकने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ इमली और आलू बुखारे जो हैं वो थोड़े से पक गए हैं और आलू बुखारे मेरे बिल्कुल नरम हो गए थे। मुझे ना इनका ये जो चंक चंक से होते हैं ना, वो इस चटनी में बड़े मज़े के लगते हैं। ये मैंने आलू बुखारों को ना ब्लेंडर में डालकर नहीं ब्लेंड किया था। ये मैंने हैंड ब्लेंडर से इनको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लिया ताकि इनके हल्के हल्के से चंक जो है ना वो इस चटनी में रहें, जो कि बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ पर इमली और आलू बुखारे को थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप ब्राउन शुगर का। मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर लिया, आप चाहें तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप डाल दिया है गुड़, क्योंकि इस चटनी में ना ये गुड़ का फ्लेवर बड़ा ही मज़े का आता है। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट हो गया तो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है जी 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सूंड पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्चों का। और कुटी हुई लाल मिर्चें डालने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है जी हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने इसमें नमक का डाला है। अभी फ़िलहाल मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, आगे चलकर अगर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैं इसमें और भी डाल दूँगी। और ये इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाला है चाट मसाले का। चाट मसाले का फ्लेवर इसमें बड़ा मज़े का चटनी में आता है, आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और दूसरी तरफ मैंने रख दी है जी मूंग की दाल बॉयल होने के लिए। और इधर इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सिरका, क्योंकि अब जो चटनी है हमारी वो काफ़ी हद तक पक चुकी है, हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना। क्योंकि अब मैंने इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। आपको पता है चटनी को पका पका कर ना चटनी बिल्कुल ही कम रह जाती है। तो यहाँ पर हमने इसकी क्वांटिटी को कम नहीं करना, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालकर थोड़ा सा थिक कर लेंगे तो हमारी चटनी बड़ी मज़े की बन जाएगी। तो आपने सिर्फ 1.5 मैंने इसमें टीस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर का ऐड किया है। मैंने ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया। कॉर्नफ्लावर ऐड करते ही देखें हमारी जो चटनी है वो कैसे थिक हो गई है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और यहाँ इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है, तो हमारी चटनी देखें कितनी ज़बरदस्त बन गई है। तो इधर जी अब मैंने जो मूंग दाल बॉयल की थी उसके मैं बनाने लगी हूँ इस चटनी के साथ समोसे, क्योंकि मेरे घर में जब भी कोई चटनी बने ना तो समोसे या रोल उसके साथ लाजमी बनते हैं। बेशक वो रमज़ान हो या रमज़ान से पहले मैं इस तरह की तैयारी शुरू कर दूँ तो ये चीज़ें लाजमी फ्राई होती हैं। तो जी मूंग दाल के समोसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया और उस पर फिर मैंने हाफ प्याज को चॉप करके डाल दिया और उसको मैंने सिर्फ सॉफ्ट किया है। सॉफ्ट करके फिर अब मैंने उसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें डालकर सुरख, और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी का डालकर मैंने प्याज़ों के साथ उसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी बारीक काट कर इसमें ऐड कर दी थी और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी बॉयल की हुई मूंग की दाल। मैंने मूंग की दाल को सिर्फ 70% बॉयल किया है, ज़्यादा आपने गलाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है समोसों में ना खड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है, ज़्यादा
गली हुई दाल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने नमक चेक किया था, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने नमक इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो ये दाल हमारी हो गई है समोसों के लिए तैयार। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इसको मिक्स करके इसको हम कर लेंगे डिश आउट और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बहुत मज़े के दाल वाले समोसे लगते हैं, मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। तो चलें जी, इधर दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है स्प्रिंग रोल पट्टी, क्योंकि मैं आज समोसा पट्टी से समोसे नहीं बना रही बल्कि स्प्रिंग रोल पट्टी से समोसे बना रही हूँ। इधर हमारी दाल भी ठंडी हो चुकी है। तो चलें, एक स्प्रिंग रोल पट्टी लेकर आपने उसको इस तरह ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है, यानी एक त्रिकोण शेप में उसको फ़ोल्ड कर लेना है और फिर मैदे को पानी के अंदर अच्छी तरह से घोलकर और इसके ऊपर इस तरह से लगाकर दूसरी पट्टी को उसके साथ इस तरह से चिपका देना है। तो आपके पास ये इस तरह एक त्रिकोण बन जाएगी, ये देखें इस तरह से। और फिर ऊपर वाले एक हिस्से को लेकर उसको अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ये फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी आपने जो आपने मैदा घोल के रखा है उसका बैटर इसके ऊपर लगाकर और दूसरी साइड से पकड़कर उसको इस तरह से चिपका देना है। ये देखेंगे हमारे पास कितनी ज़बरदस्त ये तो कौन सी बन गई है, यानी आपने इससे जहाज़ नहीं बनाने बल्कि आपने समोसा बनाना है स्प्रिंग रोल पट्टी से। तो ये जो इसके कोने थे आपने उसको जो पॉकेट अंदर से बनी है उसके अंदर इसको फोल्ड कर देना है। ये देखें हमारे पास कितनी ज़बरदस्त पॉकेट तैयार हो गई है। पैसे डालने के लिए पॉकेट नहीं तैयार हुई, बल्कि आप इसमें दाल का बैटर डालें, आलू का बैटर डालें, कीमे का बैटर डालें, चिकन का बैटर डालें और इसका आराम से आप समोसा बना लें। ये बहुत मज़े के बनते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट बचा है उसके ऊपर जो आपने मैदा घोल के रखा है उसको दोबारा से इसके ऊपर लगाएं और इसको दबा के इस तरह से बंद कर दें। ये जो हमने त्रिकोण बनाई थी, अगर इसका एक पार्ट जो है ये इस तरह से ना चिपके उसके ऊपर मज़ीद आप ये लगाएं बैटर मैदे का और उसको ज़ोर से दबाएं और ये हमारा ज़बरदस्त समोसा तैयार हो जाएगा। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कितना ज़बरदस्त ये कागज़ी समोसा बनके तैयार हुआ है। और अगर आपके पास भी मेरी तरह समोसा पट्टी ना हो, स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ हैं ना, तो आप उसी से आराम से ये कागज़ी समोसे बना के तैयार कर सकते हैं और ये बड़ी आसानी से बहुत सारे समोसे बन जाते हैं और इनमें इतना टाइम भी नहीं लगता। आप देख रहे हैं ना मैंने जिस तरह से ये आसानी से समोसे बनाए हैं। तो समोसा पट्टी ना हो तो आप आराम से स्प्रिंग रोल से ये समोसे बना सकते हैं, यानी इसकी ट्रायंगल शेप में बनाएं और इसकी दोनों साइडों को अंदर की तरफ आप फोल्ड कर दें और एक पॉकेट से खुद ब खुद बन जाती है फिलिंग के लिए, जिसमें आप चिकन, बीफ का कीमा, मटन का कीमा, जो भी आप कीमा इसमें डालना चाहें आप आराम से डाल सकते हैं। और दाल वाले समोसे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें हमारे सारे समोसे जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। अब आप इनको एयर टाइट बॉक्स में रखकर या जिप लॉक में रखकर आप इनको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ देखें हमारी जो इमली की आलू बुखारे की चटनी है वो भी मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत मज़े की ये चटनी बनी थी, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको भी मैंने कंटेनर में डाल लिया है और इधर अब हमारे समोसे भी तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो अब मैं समोसों को फ्राई करती हूँ और दूसरी साइड पे मैंने रख दी थी अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि जी समोसे बने हों और इमली और आलू बुखारे की चटनी साथ हो, चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। यहाँ पर देखें हमारे समोसे जो हैं वो कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार समोसे बनते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए हैं और हमारी चटनी भी बिल्कुल तैयार है। ये देखें मैं आपको चटनी दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की चटनी बनी है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपको समोसा तोड़ के दिखाती हूँ कि समोसा कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का बना है। दाल वाले समोसे हों, आलू वाले हों, कीमे वाले हों, ये कागज़ी समोसे तो लगते ही बहुत मज़ेदार हैं। और फिर रमज़ान में अफ्तारी के टाइम ना ये बड़े लाइट से लगते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चटनी देखें हमारी कितनी मज़े की बनी है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।